हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज ऐसे ही ख्याल आया कि आपकी एनर्जी मुझे कुछ अलग सी महसूस हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी देख लेनी चाहिए और उनके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है वो देखना चाहिए। तो आज जो आपके लिए कार्ड आए हैं वो आए हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स के, जस्टिस, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स और द मैजिशियन। तो अगर आपकी एनर्जी देखें तो बहुत बुरी तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत बर्डन आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आपने बहुत सारा काम का बोझ उठा रखा है और वो बोझ लेकर के आप चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्पीड आपके काम में हो सकती थी या जो जिस हिसाब से आप तरक्की कर सकते थे, आप कहीं फंसे हुए से हैं, क्योंकि वो बोझ आपके ऊपर है या फिर दिमाग में आपके कोई बहुत सारा काम का प्रेशर दिखाई दे रहा है, बहुत सारा प्रेशर है। दूसरी ओर आप किसी न किसी चीज़ में जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया और उसका आपको चाहिए कि आपको रिवॉर्ड मिले, या आपने कहीं किसी रिलेशन में आपने बहुत दिया तो आप जस्टिस चाह रहे हैं, कहीं पर आपको धोखा मिला वहाँ आपको जस्टिस की इच्छा है। तो ये जो जस्टिस दिखाई देता है, ये जो बर्डन आपके अंदर दिखाई देता है, इसी जस्टिस की इच्छा से दिखाई दे रहा है कि आप जस्टिस चाहते हैं। दूसरी ओर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो या तो आप इंट्यूटिव हो रहे हैं, आप काफ़ी चीज़ें समझने लगे हैं, या आप खुद भी कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हों, ऑकल्ट सीख रहे हों, या आप किसी के पास जा रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ज्योतिष के पास, किसी के पास भी। तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें आपको खुद भी नज़र आ रहा है कि एक तरफ कुछ अंधेरा है, कुछ बुरा है, तो एक तरफ कुछ अच्छाई है। तो आप दोनों चीज़ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन चीज़ों से रिलेटेड देखिए, हर चीज़, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कहीं नज़र लग गई, नज़र से रिलेटेड कुछ चीज़ करते हैं तो वो भी इसमें नज़र आता है। या आपको लगता है कि नहीं, आपके परिवार में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है तो उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो वो भी इसमें नज़र आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। इसके साथ आपके पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 4 ऑफ कप्स ये है कि आपके पास चीज़ें तो बहुत हैं, पर आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ है। आप जो कप पाना चाहते हैं सिर्फ एक ही दिशा से पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे ये भी कहते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको कप वहीं से मिले जिस ओर आपका ध्यान लगा हुआ है, आप उसी में फंसे हुए हैं। एस ऑफ वैंड है, आप अपॉर्चुनिटी भी उसी तरफ चाहते हैं। देखिए, अगर हम 4 ऑफ कप्स देखें तो आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसी से चाहते हैं। तो ये एस ऑफ वैंड्स जो है, तो शायद कुछ बहुत बेहतर बदलाव होगा, जिस तरफ से आपकी इच्छा है वहाँ से बदलाव आपके तरफ नज़र आता है। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। 4 ऑफ कप्स भी वही बताता है, 8 ऑफ वैंड्स भी वही बताता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ नए बदलाव है, बहुत क्षेत्रों में आएंगे। क्योंकि उसके बाद द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो होता है ना, हर चीज़ क्रिएट कर सकता है। मैजिशियन, आप मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो कुछ एक दो जगह को छोड़ करके आपकी एनर्जी बहुत बुरी नहीं है, थोड़ा आपको महसूस हो रही है, थोड़ा सा बर्डन है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरा, जो अगर हम इन सारे कार्ड्स के कलर्स को हम अगर देखें तो थोड़ा बहुत आपके जो फीलिंग्स हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स हैं, और बाकी ओवरऑल लाइफ ठीक है। तो ये जो कभी आपकी लाइफ में अप डाउन आते हैं, कभी आपको लगता है कि नज़र है, कभी आपको कोई ऐसी और चीज़ों का आभास होता है, तो ये कई बार आपको ना अपने जो 5 एलिमेंट्स, हमारी जो बॉडी बनी है, उसको ज़रूर बैलेंस करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। धरती है, जल है, आकाश है, वायु है, अग्नि है। तो ये 5 एलिमेंट जो हमारी बॉडी के हैं, इन पर ज़रूर काम करना चाहिए। जैसे अगर आपको नज़र का महसूस होता है, तो जो आप नॉर्मली अपने घर के घरेलू तरीके से नज़र उतारते हैं, उस नज़र में आप उसको अग्नि में जलाएं, आपकी नज़र दोष दूर होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं नज़र है, तो आप वाटर एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। पानी में सेंधा नमक डाल करके हल्का सा स्नान करें, वाटर एलिमेंट को आप बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ही
धरती का भी एलिमेंट ऐसे ही होता है कि आप अपनी अगर आपको कुछ चीज़ आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करें, आप बे लीफ में उस चीज़ को लिख करके जला दें और जला करके उसको पौधे के नीचे डाल दें, तो वो आपके अर्थ एलिमेंट को भी बैलेंस करता है। और वो ये एलिमेंट्स जब बैलेंस होते हैं तो हमारे जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। कई बार आप अपनी इच्छाओं को किसी ऐसी चीज़ में लिख करके उड़ा दें जो उड़ सकता है, तो आप उड़ा दें। वो चीज़ें क्या होंगी, वो आपके अंदर जो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको उसे लिखना है। जो चीज़ आप जिस चीज़ से आप स्टक हैं, जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं, या जो आपको चाहते हैं कि आप चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ से इस तरीके से अपने पांचों एलिमेंट्स से उसको वो कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर महादेव की जो गाइडेंस है, महादेव ये कहते हैं कि अगर आपके घर में पेट हैं या फिर पेट लवर हैं तो थोड़ा सा जानवरों के लिए काम करें, चाहे वो स्ट्रीट एनिमल्स ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उन्हें लेके खिला दें अपने पॉकेट के अनुसार। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मैं आपसे नहीं कहूँगी, जितना आपकी पॉकेट में क्षमता है उसके अनुसार। जैसे आपने डॉग्स को बिस्किट खिला दिए, किसी गाय को घास खिला दी या कुछ फल खिला दिया, इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अगर करेंगे तो ये भी आपके बॉडी के जो एलिमेंट्स है, जो आपके ऊपर का जो स्ट्रेस है उसे दूर करने का काम करेगा। और बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा है, आज की एनर्जी आपकी ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।